क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 2 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब बीआरएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग इस 7 पॉइंट को समझे थे कि किस तरीका से प्रैक्टिकल को हम लोग को अगर ये पॉइंट अगर क्वेश्चंस में आता है तो उसे हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैसे लिखना है। तो जो ये वीडियो नहीं देखे थे वो जाके सबसे पहले पहला वीडियो देख के आइए, तब प्रैक्टिकल आपको इजीली समझ में आएगा और यही 7 पॉइंट को यूज करके अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो क्वेश्चन आपके फ्लैश होता होगा स्क्रीन में। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, देखो ध्यान दो, यहाँ पे 31 मार्च 2022 में कैशबुक का देखो बैलेंस बोला गया। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, कैशबुक का बैलेंस हमेशा, ध्यान दो यहाँ पे, कैशबुक का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है जब हमारे पास पॉजिटिव हो तब, मतलब पॉजिटिव बैलेंस होने से डेबिट बैलेंस होता है, मतलब हमारे पास पैसे प्लस में हैं। और पासबुक जो होता है हमारा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो क्वेश्चन में आपको ये चीज मेंशन जरूर करेगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को भी समझना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, उस चीज को भी हम लोग को देखना है। तो कैशबुक हमेशा डेबिट बैलेंस में रहता है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस में कितना दिया गया हमारा 49,000 और पासबुक का कितना दिया गया है 37,400। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस एज पर कैशबुक, ये होगा हमारा क्या, डेबिट बैलेंस। तो इसका अमाउंट जो है डायरेक्टली हम लोग कितना लिख देंगे 49,000 अमाउंट में। इस चीज को ध्यान देना है। देखो क्वेश्चन में कैशबुक का भी बैलेंस दे दिया है और हमारा पासबुक का भी बैलेंस दे दिया है। तो इस चीज में भी हम लोग क्या देखेंगे कि हमें 49,000 जो कैशबुक का बैलेंस था और हमारा बैंक पासबुक का जो बैलेंस है 37,400, मतलब क्या है हमारा, ना कैशबुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस से मैच नहीं कर रहा, ना पासबुक का बैलेंस कैशबुक का बैलेंस से मैच नहीं कर रहा। तो इसे ही हम लोग सेटल करेंगे, यही है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है कि कैशबुक का अमाउंट को पासबुक का अमाउंट से क्या करना है, हम लोग को बैलेंस करना, मतलब 49,000 को हम लोग 37,400 बनाएंगे, किसके यूज करके, हमारा ये ट्रांजैक्शन को यूज करके। तो पहला चीज हम लोग का क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन का क्या दिया गया, चेक ऑफ श्याम 9,000, मोहन 15,000 डिपॉजिटेड बट वेयर कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2022। देखो ध्यान दो, पहला पॉइंट क्या बोला गया, चेक हम लोग डिपॉजिट किए, मतलब क्या है हमारा, मतलब ये है कि ये जो हमारा है वो सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट अगर होगा तो हमें क्या करना है, लेस करना है। कल समझाया था कि क्यों लेस किया जाता है, तो वो हमारा लेस कॉलम में आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रमेश ए डेटर डिपॉजिटेड चेक 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। देखो अगर डायरेक्टली अगर हम लोग बैंक में अगर रिसीव कर लेते तो हमारा क्या होगा, वो हमारा ऐड हो जाएगा। मतलब हमारा कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट 6, हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आ गए। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड। ऐड हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि चेक जो है वो डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया हमारे बैंक अकाउंट में। तो लिखेंगे चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय, नाम क्या दिया गया हमारा, रमेश, 8,000 हम लोग डिटेल में लिख देंगे, क्लियर। इसके बाद बोला गया है बैंक अलाउड इंटरेस्ट। देखो बैंक अगर हमें इंटरेस्ट देता है तो क्या होता है, हमारा बैंक का पैसा बढ़ जाता है। कल बताया था सिस्टम कैसा है, तो बैंक का पैसा जैसे बढ़ा, देखो यहाँ पे हम लोग का बताया गया कि इंटरेस्ट हमारा अगर क्रेडिट होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐड। तो यहाँ पे बैंक क्या किया, हमें इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तो कितना रुपया अलाउ किया हमें, 500 रुपये। तो 500 रुपये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा गया है कि चेक फॉर 10,000 इशूड टू रमेश वेयर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इस चीजें को देख रहा है, देखो चेक इशू तो हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा
ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो हमारा अमाउंट कितना है, हमारा अमाउंट है 10,000, तो 10,000 हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो रहा है, इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान से देखना है। उसके बाद हम लोग क्या पॉइंट दिया गया, बैंक डेबिटेड 6,000। देखो बैंक डेबिटेड मतलब क्या है, हमारा इंटरेस्ट चार्ज किया गया। इसका मतलब क्या है, डेबिटेड मतलब यहां पे क्या हो गया, लेस। इसका मतलब हम इसको लेस पॉइंट में लिखेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग ऐड कर रहे, जितना लेस होगा एक साथ फिर लिख देंगे। उसके बाद क्या बताया गया है, बैंक डेबिटेड 100 बिंग बैंक चार्ज। तो देखो ये भी लेस में आएगा, तो हम लोग अब लेस कॉलम स्टार्ट करते हैं। लेस कॉलम के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ध्यान दो, इसे ऐड कर दो। 10,000 प्लस 8,500 हो गया 18,500, सबको ऐड कर दो, 67,500 हो गया। अब लेस स्टार्ट करो। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, लेस में था, जिसमें बोला गया चेक ऑफ श्याम 9,000, मोहन 15,000 वेयर डिपॉजिटेड बट वेयर नॉट कलेक्टेड। तो देखो क्लियर्ड के जगह में कभी कभी कलेक्टेड भी देगा और यहां पे क्रेडिटेड भी कभी कभी देगा, तो इसे याद रखना है हमें। तो चेक डिपॉजिट किया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या फिर नॉट कलेक्टेड। तो यहां पे दो चेक था हमारा। सबसे पहला हमारा किसका था, श्याम का, और सेकंड हमारा क्या था, मोहन का। तो यहां पे हमारा श्याम का कितना था, श्याम का था 9,000 और इसका हो गया हमारा 15,000। तो कितना हो जाएगा इसे, 15,000 प्लस 9,000 हमारा कितना हो गया, 59,000 हो गया हमारा 24,000। क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा लेस कॉलम में क्या था, हमारा लेस कॉलम में था बैंक डेबिटेड 6,000, बैंक डेबिटेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना हमारा 6,000। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या था, बैंक डेबिटेड 100, बैंक चार्ज 100। तो हमारा कितना हो गया यहां पे 24,000 प्लस 6,000 30,000, 30,100। तो इसे अभी हम लोग लेस करेंगे। तो लेस करने के बाद कितना आया हमारा 37,400। तो यहां पे हम लोग क्लोज करके यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये बैलेंस के सीधा में बैलेंस एज पर पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। क्लियर, ये हमेशा डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि प्लस में है इसलिए डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर हो रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 1 यहां पे हम लोग का कंप्लीट होता है। तो आप लोग होप यहां पे यही 7 पॉइंट को यूज करके इजीली कैसे बना लोगे ये मैं समझा दिया हूं। तो क्वेश्चन 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि यहां पे मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में बताया गया कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो बनाना है कब, 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग। देखो यहां पे सबसे पहला पॉइंट में बोला गया है कि चेक जो है राम का 2,500 रुपया है, श्याम का 3,000 रुपया और मोहन का हमारा 2,400 रुपया जो डिपॉजिट किया गया है कब, 29 मार्च 2022 को। और वो लेकिन क्रेडिट कब हुआ, वो 3 अप्रैल 2022 में क्रेडिट हुआ। तो यहां पे हम लोग क्या देखना है कि ये जो डेट है ना, इस चीज को ही देखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग को ध्यान क्या देना है कि 31 मार्च 2022, देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बन रहा है, ये जो चेक जो हमें मिल रहा है, देखो ध्यान दो कि चेक जैसे हमें मिला, अगर 31 मार्च
2022 तक अगर ये काम हो जाता, मतलब अगर हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि देखो क्वेश्चन में बताया क्या गया था, 29 मार्च को चेक हमें मिला, क्लियर हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है इस डेट के बाद, मतलब अप्रैल हमारा 3 में क्रेडिट हुआ। तो यहां पे हम लोग को वही चीज देखना है कि इस डेट के अंदर अगर हो जाता तो हमें एक भी चीज लिखने का जरूरत नहीं है, क्लियर हो रहा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा देता है, जैसे यहां पे 3 चेक दिया गया है, किसका, श्याम का, मोहन का और राम का। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि राम का और श्याम का ये 31 मार्च तक क्या हुआ, हो गया है, मतलब कलेक्टेड हो चुका है। जो कलेक्ट नहीं होगा उसे ही हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो चेक फ्रॉम राम हमारा क्या था, 2500, श्याम 3000 और मोहन 2400 रुपया। ये डिपॉजिटेड वाला जो हम लोग का है, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सेकंड, तो ये लेस में आएगा, तो हम लोग उसको लेस कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख दे लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो हमारा यहां पे क्या हुआ, राम, श्याम एंड मोहन। तो हमारा अमाउंट कितना कितना है, अमाउंट है हमारा 2500, 3000 और 2400। 2500, 3000 और 2400, तीनों का ऐड कर दो, 3 4 5 6 7, 7900 लिख देंगे हम लोग। उसके बाद का पॉइंट हमारा क्या है, उसके बाद का पॉइंट है हमारा चेक इशू टू कबीर समीर। देखो कबीर का 5000 है, समीर का 6000 है। सेम वही चीज बोला गया इस पॉइंट में भी कि 27 मार्च को एग्जैक्टली दिया गया था चेक, लेकिन प्रेजेंट जो हुआ वो इस डेट का बाद हुआ, मतलब अप्रैल 7 को हुआ। तो यहां पे हमारा चेक इशू का बात आया तो हमारा क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो यहां पे हम लोग ऐड कॉलम में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, क्लियर हुआ। तो चेक इशू किया गया लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हुआ। तो हमारा अमाउंट कितना कितना है देख लो, यहां पे कबीर का है 5000, समीर का है 6000। कबीर का 5000 और समीर का कितना हो गया हमारा 6000। तो टोटल कितना हो गया हमारा 11000, क्लियर। उसके बाद का पॉइंट देखो क्या बोला गया, बोला गया ए चेक फॉर ₹1000 विच रिसीव फ्रॉम कस्टमर वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन 29 मार्च। देखो सेम चीज लिखा गया है, सेम चीज हमारा क्या है, चेक यहां पे भी हमारा क्या है, पॉइंट सेकंड डिपॉजिट किया गया है, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ है 31 मार्च के बाद रिकॉर्ड हुआ। तो सिंपल सा चीज है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है, अभी तक हमारा बैंक में आया नहीं है। तो ये हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट है हमारा 1000 रुपीज। तो 1000 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट 4 क्या है, पॉइंट 4 है हमारा बैंक स्टेटमेंट शोज क्रेडिटेड। देखो 2500 रुपया इंटरेस्ट के लिए और डेबिट किया गया 500। देखो अगर क्रेडिट करता है, मैं क्या बताया था, ऐड करना है, और डेबिट करने से हमारा क्या करना है, लेस करना है। तो यहां पे हम लोग को इंटरेस्ट मिला, मतलब इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, और एक क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। हमारा अमाउंट कितना है, देखो अमाउंट है हमारा, इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ वो 2500 रुपया, तो 2500 रुपया हम लोग लिख देंगे, और इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ उसका अमाउंट हमारा कितना है 500 रुपया, तो 500 रुपये लिख देंगे, क्लियर हो रहा है। अब देखो हमारा कैश बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस है हमारा, बैलेंस एज पर कैश बुक देखो कितना दिया गया हमारा 1,80,000 एंड पासबुक का 1,84,100। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 1,80,000, क्लियर हो रहा है।
तो उसके साथ हमें क्या ऐड करना है, ये 11,000 प्लस 2,500 हमारा कितना हो गया 13,500। तो कितना हो गया 1,93,500, जिसमें हमें लेस कितना करना है 7,800 9,400। तो ये जब माइनस करेंगे हमारा कितना आएगा 1,84,100। क्लियर हुआ। अब इसे हम लोग क्लोज करके यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर हम लोग बैंक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन ये होगा क्या हमारा क्रेडिट बैलेंस। क्लियर हो रहा है क्या, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारे यहां पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग को ये देखना है कि क्या सिर्फ 7 पॉइंट करके हम लोग का बीआरएस कंप्लीट हो जाएगा, 90% क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये चीज सीखेंगे कि इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आए तो सर उसको हम लोग टैकल कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं। तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।